मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। स्टॉप इट। तो दोस्तों, उल्लू वेब सीरीज रॉन्ग टर्न सीजन 1 एपिसोड 3 में हमने देखा कि सपना भाभी करण के साथ पलंग के नीचे कांड कर रही होती है और अचानक उसका पति उसे देख लेता है। पर रॉन्ग टर्न सीजन 2 एपिसोड 4 में दिखाया गया है कि सपना भाभी अपनी सास के पैर दबाते रहती है और करण आकर उसे पकड़कर पलंग के नीचे कांड कर रहा होता है। और जब सपना भाभी का पति आता है तब सपना भाभी उसके आने की आवाज सुनकर अपने सास के साइड में सो जाती है और करण हराम का पलंग के नीचे घुस जाता है और दोनों मिलके सपना भाभी के पति को चूतिया बनाते हैं। अगले सीन में सपना भाभी, उसकी सास, करण और उसका पति बाहर गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सपना भाभी कहती है, मैं गैस पर दूध चढ़ाकर आई हूँ, जरा देख कर आती हूँ। और सपना भाभी करण को इशारा करती है। तभी करण उसके पीछे किचन में चले जाता है तो उसकी सास को ये दोनों पर शक होता है। तो वो अपने बेटे को कहती है, जब जानवी घर पर नहीं है तो ये करण भड़वा दिन रात अपने घर में क्या कर रहा है। मुझे तो कुछ सही नहीं लगता इस भड़वे का, और मुझे यकीन है उस रात भी चोरी छुपे जो तुम्हारे कमरे में आया था वो यही भड़वा था। तब उसका बेटा कहता है, माँ तुम चुप ही उस पे शक कर रही हो, और ऐसा कहकर वो बात को टाल देता है। फिर उसी दिन रात में सपना भाभी करण को कॉल करके चुपके से बुला लेती है और सास के कमरे में जाकर सास के पैर दबाने का नाटक करती है। करण भी वहीं पे आ जाता है और सपना भाभी को पलंग के नीचे सुलाकर उसकी लेता है और रोज की तरह उसके पति को चूतिया बनाते हैं ये दोनों मिलके। पर उसकी सास चूतिया नहीं बनती। उसकी सास सुबह अपने बेटे को सब बता देती है कि करण और सपना दोनों एक दूसरे के साथ कल मेरे कमरे में थे, और सपना भाभी इन दोनों की ये बात चुपके से सुन लेती है और तुरंत करण को कॉल करती है। पर करण कॉल जल्दी उठाता नहीं है। सपना उसे बहुत कॉल करती है और गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़ी देर से करण कॉल उठाता है और कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, अभी मुझे कॉल मत करो। तो सपना भाभी कहती है, मुझे तुमसे मिलना है, किसी भी हालात में अभी तुम मुझसे मिलो, मुझे कुछ नहीं पता। करण कॉल कट कर देता है। फिर सपना भाभी कार निकालती है और गुस्से से करण के ऑफिस में जाती है और भरे मीटिंग में सभी लोगों के सामने करण को किस करती है। करण की तो फटके हाथ में आ जाती है। करण भाभी का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है, क्या चूतियापना है यार, पागलपन की भी हद होती है, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। सपना भाभी कहती है, आई लव यू करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको मिस कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। करण ये सुनकर सनक जाता है और कहता है, ये पागलपंती बंद कर और निकल यहाँ से, तू जैसा चाह रही है ना वैसा कभी हो नहीं सकता। और वो वहां से निकल जाता है। फिर सपना भाभी अपने औकात पे आ जाती है। जैसे उसने अपने शैतानी दिमाग से 2 खून किए हैं, उसी तरह की खतरनाक सोच वो सोचने लगती है। फिर घर जाकर वो बंदूक निकालती है और बंदूक निकालकर वो बैठती है। अब अगले एपिसोड में सपना भाभी किसको ठोकेंगी और क्या होगा वो हम सब नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।